हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। तो देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इनका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं में और बिजनेस की जो कंपनियां होती है उनके अंदर हम आसानी से कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बड़ी मात्रा में उपलब्ध डाटा को काफ़ी तेज गति से प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब कि जो कंप्यूटर के अंदर बड़ी मात्रा में जो डाटा होता है ना, उन पर कार्य ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, ये बहुत तेज गति से कार्य कर सकते हैं। मतलब कि प्रोसेस बहुत तेज गति से कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों व सरकारी संस्थाओं में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। इनका ये जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ना, इनका उपयोग हम इंश्योरेंस कंपनियां और सरकारी संस्थाओं में कर सकते हैं। अब कुछ प्रसिद्ध मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। एक तो है फुजीत्सु ICL VME और दूसरा है हिटाची SZ800। इन कंप्यूटर का इस्तेमाल मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में किया जा सकता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनको मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहते हैं। और अब है हमारा तीसरा कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है वो देखना। मिनी कंप्यूटर्स, इन कंप्यूटर्स का उपयोग छोटे व्यापार में किया जाता है। छोटे व्यापार मतलब कि जो मिडल रेंज वाली जो कंपनियां होती है ना, उनमें हम इस मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर व मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान शक्तिशाली नहीं होते। अब ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ना, ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम के मुकाबले तो नहीं होते, फिर भी ये शक्तिशाली मशीनों की गिनती में आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब कुछ मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल है, देखो के 202 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 और तीसरा है SDS 92। ये है कुछ मिनी कंप्यूटर्स के उदाहरण। तो आप इनको याद कर लेना। मतलब कि ये तीन जो कंप्यूटर है ना, मिनी कंप्यूटर्स के उदाहरण इनको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। देखो, माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है। टेबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं ना, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स ही होते हैं, है ना। जो हमारा मोबाइल फोन होता है ना, और टेबलेट लैपटॉप है ना, इनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स बोल सकते हैं। ये कंप्यूटर चारों कंप्यूटर में से सबसे सस्ते होते हैं। मतलब ये चारों कंप्यूटर कौन से? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और ये जो लास्ट मिनी कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये तो महंगे होते हैं, थोड़ी महंगे होते हैं, बट परंतु इनके मुकाबले ये हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर्स है ना, ये बहुत ही सस्ता होता है। इनको खरीदने में बहुत आसानी होती है। अब देखो, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र, मनोरंजन तथा अन्य कार्यों के लिए भी हम कर सकते हैं। और माइक्रो जो कंप्यूटर होता है ना, उनको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। कौन सा? पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ना, PC। और इन कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है इंटेल 4004। और हमारा जो भारत है, भारत का जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, उसका नाम है शक्ति।